त्रिलोकपुर गांव में सूरज ढलते ही हर दरवाजे के बाहर कोयले से मौत के लिए एक संदेश लिख दिया जाता है। हर दरवाजे के बाहर एक ही वाक्य लिखा होता है, आज नहीं कल आना। अगर कोई किसी दिन लिखना भूल जाए तो उसके घर से एक जवान आदमी गायब हो जाता है, वो भी बिना कपड़ों के, क्योंकि वो पहले कपड़े निकालती है और फिर उठा कर ले जाती है। त्रिलोकपुर एक ऐसा गांव जहां रात होते ही जिंदगी खत्म हो जाती थी और कुछ ऐसा शुरू होता था जिसे कोई नाम नहीं देना चाहता था। सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते थे, खिड़कियों पर पर्दे गिर जाते थे और लोग अपने ही घरों में कैद हो जाते थे। लेकिन असली डर दरवाजे बंद करने से नहीं था, डर था किसी को अंदर आने से रोकने का, क्योंकि इस गांव में कोई आता नहीं था, वो बुलाया जाता था। गांव के हर दरवाजे पर, हर चौखट पर कोयले से एक ही वाक्य लिखा होता था, आज नहीं कल आना। ये शब्द साधारण नहीं थे, ये एक समझौता था इंसानों और उस चीज के बीच जो इंसान नहीं, इंसानों की भूखी थी। अगर वो पढ़ ले आज नहीं कल आना तो वो दरवाजे से लौट जाती थी, लेकिन अगर रास्ता साफ मिल जाए तो वो अंदर आ जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, हर रोज ठीक आधी रात को एक मेहमान गांव में आता है, ना उसका चेहरा कोई देख पाया, ना उसकी असली शक्ल, लेकिन एक बात सबको पता थी, वो दरवाजा नहीं तोड़ता, वो इंतजार करता है कि तुम खुद उसे अंदर आने दो। लेकिन आज रात कुछ ऐसा होने वाला था जो कोई भी नहीं चाहता था, क्योंकि आज गांव में कोई नया आया था। शहर से आया हुआ लड़का समर निडर नहीं, बल्कि बेवकूफी की हद तक लापरवाह था। उसकी आंखों में घमंड था और हाथ में शराब की बोतल। उसे नहीं पता था कि वो आज रात शिकार बनने वाला है। वो लड़खड़ाते कदमों से गली में चल रहा था, हर दरवाजे को देखता, हर लिखावट को पढ़ता और हर बार हंसता, आज नहीं कल आना आज नहीं कल आना क्या मजाक है। लेकिन इस गांव में मजाक सिर्फ एक बार होता था और उसकी कीमत जान होती थी। वो मुखिया के घर के सामने रुका। दरवाजा पुराना था लेकिन लिखावट ताजा थी, जैसे अभी अभी लिखी गई हो। समर झुका, उसे गौर से देखा, फिर जोर से हंसा और उसी हंसी ने उसकी मौत का दरवाजा खोल दिया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं, और फिर उसने पैंट की जिप खोली और वो कर दिया जो इस गांव में कभी किसी ने करने की हिम्मत नहीं की। कोयले की लिखावट पर उसने पेशाब कर दिया। काले अक्षर बहने लगे, लिखा हुआ पूरा वाक्य मिट गया और उसी पल जोड़ की हवा चली और मंदिर का घंटा अपने आप बज उठा, जैसे कोई बुरी शक्ति आजाद हो गई हो। वहां कोई नहीं था, फिर भी घंटी बज रही थी। समर रुक गया, उसकी हंसी गायब हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, गली वैसी ही थी, लेकिन कुछ बदल गया था। अब वो अकेला नहीं था, उसके पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। समर का गला सूख गया, उसका नशा उतर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो दौड़ता हुआ दादी के घर पहुंचा, दरवाजा खोला और अंदर घुसा। धड़ाम से दरवाजा बंद किया, सांसें तेज, दिल बेकाबू। लेकिन जो चीज बाहर थी वो अब अंदर आ चुकी थी। उसने दादी को आवाज दी, कोई जवाब नहीं, क्योंकि उस समय घर में सिर्फ दो ही थे, समर और वो। अपने कमरे में गया, बिस्तर पर गिरा और खुद को समझाने लगा, सब नशा का असर है, सब भ्रम है। लेकिन कुछ चीजें नशे से नहीं आती, वो खुद आती हैं। ठक आवाज आई, हल्की, धीमी, जैसे कोई दूर से दस्तक दे रहा हो, लेकिन वो दूर नहीं था। अब आवाज साफ थी। समर उठकर बैठ गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा, वहां कुछ नहीं था, क्योंकि आवाज दरवाजे से नहीं आ रही थी। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया कमरे के कोने की तरफ। वो पुरानी अलमारी थी और आवाज उसके अंदर से आ रही थी। अब ये लकड़ी की आवाज नहीं थी, ये हड्डियों की खटखटाहट थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अलमारी का पल्ला धीरे धीरे खुला। अंदर था अंधेरा और एक बदबू, ऐसी बदबू जो सिर्फ मौत से आती है। एक उंगली बाहर आई, लंबी, सफेद, सड़ी हुई, और नाखून काले, नुकीले।
वो उंगली सीधे समर की तरफ इशारा कर रही थी। अंधेरे से एक चेहरा बाहर आया, आंखें बिना पलक के, मुस्कान कानों तक फटी हुई। वो इंसान नहीं था। उसने कहा, तुमने दरवाजा खोल दिया। अलमारी का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। कमरे के अंदर घना अंधेरा ऐसा फैला हुआ था जैसे किसी ने वहां रोशनी को आने ही न दिया हो। अब समर नशे में नहीं, डर में डूब चुका था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और सांसें टूट टूट कर निकल रही थीं। और उसी के हाथ ने समर को पहली बार छुआ। जैसे ही उस ठंडे हाथ ने उसकी त्वचा को छुआ, समर के पूरे शरीर में बिजली जैसी झंझनाहट दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसकी सारी ऊर्जा किसी ने एक झटके में खींच ली हो। उसका गला सूख गया और आंखों के सामने हल्का अंधेरा छाने लगा। समर समझ गया, वह अब इंसान नहीं देख रहा था। वह चेहरा एक औरत का था, लेकिन उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची थी। आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफेद खालीपन। और उसकी मुस्कान, वो मुस्कान सबसे डरावनी थी। ये कोई आत्मा नहीं थी, ये चंद्रमुखी थी। उसकी आवाज आई, तुमने दरवाजा खोल दिया। ये आवाज इंसान की नहीं थी। समर ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। उस औरत का शरीर बहुत लंबा था, असामान्य रूप से लंबा। उसकी चमड़ी नीली और काली नसों से भरी हुई थी। और अब वह समर को नहीं देख रही थी, वह उसे चुन रही थी। तुमने मुझे बुलाया है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। समर की आंखों में अब सिर्फ डर था। उसने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन चंद्रमुखी ने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया। जो दरवाजे पर लिखा वाक्य मिटाता है, वही बुलाता है। और उस पल समर को समझ आया, यह कोई सजा नहीं थी, यह नियम था। अचानक कमरे के बाहर तेज हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप जोर जोर से हिलने लगा। घर की दीवारें जैसे सांस ले रही थी। कहीं दूर मंदिर का घंटा फिर से बजने लगा, लेकिन इस बार आवाज और गहरी थी। उस औरत ने अपना हाथ उठाया और उसी पल समर को लगा उसके शरीर की गर्मी धीरे धीरे गायब हो रही है, जैसे कोई उसकी आत्मा को बाहर खींच रहा हो। अचानक घर के बाहर दादी की आवाज आई, समर दरवाजा मत खोलना। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन देर हो चुकी थी। दरवाजा पहले ही खुल चुका था। और अब वो औरत दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, क्योंकि अब एक नहीं, दो दुनिया खुल चुकी थी। और फिर सब कुछ शांत हो गया, एकदम शांत। न हवा, न आवाज, न सांस, सिर्फ अंधेरा। जब सुबह हुई, गांव के लोग दादी के घर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां सही थीं, कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। लेकिन अंदर समर नहीं था, सिर्फ उसके कपड़े पड़े थे, जैसे किसी ने पहले उसके सभी कपड़े निकाले हों, फिर उसे उठाकर ले गया हो। और दीवार पर लाल रंग से लिखा था, अब वह मेहमान है मेरा। सुबह का सूरज त्रिलोकपुर पर गिरा था, लेकिन गांव में रोशनी नहीं आई थी। लोगों की आंखों में वही सवाल था, समर गया कहां? दादी चुप थी, लेकिन उसकी आंखें सब बता रही थीं। वो दरवाजे को देख रही थी, जिस पर अब भी हल्की ठंडक थी, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। रात 8 बजे त्रिलोकपुर में इस बार कोई दरवाजा नहीं खुला। सब बंद था, सब शांत था। और यही सबसे बड़ा डर था, क्योंकि इस बार दस्तक आई ही नहीं। लोगों ने सोचा शायद खतरा टल गया। समर को ले जाने के बाद शायद वो शांत हो गई। दादी चुप थी। उसने सिर्फ एक बात कही, जब वो बिना दस्तक आए, तब असली मौत शुरू होती है। और उसी पल गांव के बीच की जमीन हिलने लगी। चौपाल के बीच, जहां कभी आग जलाई जाती थी, वहीं मिट्टी फट गई। धीरे धीरे अंदर से कुछ बाहर आने लगा। दरवाजा इस बार दीवार में नहीं, जमीन के नीचे खुला था। काली धुंध, और उसमें कई हाथ, सफेद, सूखे, जैसे कब्र से निकले हों। गांव वाले भागने लगे, लेकिन देर हो चुकी थी, क्योंकि इस बार मेहमान एक नहीं था। और तभी पहला इंसान खींच लिया गया। एक बच्चा, अपनी मां के सामने। जमीन ने उसका पैर पकड़ लिया। वो चिल्लाया, मां बचाओ। लेकिन मां के हाथ में सिर्फ उसकी उंगलियां रह गईं। बाकी शरीर नीचे चला गया। जमीन अब जिंदा थी और भूखी भी। दादी भागी भागी मंदिर गई, लेकिन इस बार मंदिर सुरक्षित नहीं था। मूर्ति टूटी हुई थी और उसके पीछे वही औरत यानी चंद्रमुखी खड़ी थी। वो अब छुप नहीं रही थी,
वो खुलकर आ चुकी थी। उसने दादी से कहा, तुमने रास्ता मिटाया, अब रास्ता खुद बन गया है। तुम क्या चाहती हो? अब गांव नहीं, पूरा संसार चाहिए। ये सिर्फ शुरुआत थी। तभी समर सामने आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके शरीर से धुंध निकल रही थी। उसी धुंध से कई सारी परछाइयां निकलने लगीं। गांव वालों को समझ आ गया, अब दुश्मन बाहर नहीं, उनके बीच है। एक एक करके सभी परछाइयां लोगों को पकड़ने लगीं। जो खड़ा था वो अचानक मुस्कुराने लगता, फिर उसकी आंखें सफेद हो जाती और वो किसी और को पकड़ लेता। ये मौत नहीं थी, ये संक्रमण था। दादी ने आखिरी बार मंदिर की घंटी पकड़ी। उसने पूरी ताकत से घंटा बजाया और घंटे की उसी आवाज ने सब कुछ रोक दिया। 1 सेकंड के लिए सब शांत, सारे साए रुक गए। समर भी रुक गया। चंद्रमुखी ने पहली बार डर दिखाया, लेकिन दादी ने जो किया वो आखिरी गलती थी। घंटी फट गई और उसके अंदर से और भी गहरा अंधेरा निकला। चंद्रमुखी हंसी। अब तुमने असली दरवाजा खोल दिया। त्रिलोकपुर अब गांव नहीं रहा, वो दुनिया और अंधेरे के बीच का गेट बन चुका था। रात 8 बजे के बाद त्रिलोकपुर अब कोई गांव नहीं रहा था। वो एक बॉर्डर बन चुकी थी। एक तरफ इंसानों की दुनिया और दूसरी तरफ मेहमानों वाली दुनिया, जहां हर शब्द एक दरवाजा था। और समर अब इंसान नहीं था, वो उस दरवाजे की चाबी बन चुका था। दादी गांव के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि समझ थी। अब वो लौट कर नहीं आता, उसने कहा। अब वो जोड़ बन जाता है। और तभी उसने पहली बार देखा, समर जमीन को छू नहीं रहा था, वो हवा में तैर रहा था। धीरे धीरे नीचे उस दरार की तरफ जा रहा था और उसके पीछे चंद्रमुखी थी। लेकिन अब वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे कई और साए खड़े थे, लंबे, बिना चेहरे के, बिना शरीर के। चंद्रमुखी ने कहा, दरवाजा खुल चुका है। नीचे की दुनिया साफ दिख रही थी। वहां कई कमरे थे, हर कमरे पर वही लिखावट, कल। और हर कमरे के अंदर एक इंसान। वो सब वही लोग थे जिन्होंने कभी कल कहा था। चंद्रमुखी समर के पास आई। उसने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुमने ही मिटाया था ना, अब तुम ही लिखोगे। समर के हाथ से खून बहने लगा, लेकिन उसे दर्द नहीं हुआ और उसी खून से एक नई लाइन लिखी गई, यहां कल नहीं आता। जैसे ही ये लिखा गया, ऊपर गांव में सभी दरवाजे एक साथ खुल गए, क्योंकि अब ये गांव नहीं रहा था, ये बन चुका था एक जाल। दादी चिल्लाई, इसे रोको! लेकिन अब कोई सुन नहीं रहा था। समर नीचे गिरा और जैसे ही वो उस दुनिया में पहुंचा, उसने देखा हजारों चेहरे, सभी उसे देख रहे थे और सबने एक साथ कहा, अब तुम भी लिखोगे। समर को सब याद आ गया, वो रात, वो लिखावट, उसे मिटाना। लेकिन अब वो डर नहीं रहा था, अब वो समझ चुका था। चंद्रमुखी मुस्कुराई। ये सजा नहीं, ये है मेरा बदला, और बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। ऊपर गांव की जमीन पूरी तरह खुल चुकी थी। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बन रही थीं। हर सीढ़ी पर लिखा था कल, और पहली बार लोग खुद नीचे उतरने लगे। दादी आखिरी बार मुड़ी। उसने देखा, समर ऊपर देख रहा था। उसकी आंखों में अब कुछ नहीं था, सिर्फ आदेश। उसने धीरे से कहा, अब आपकी बारी है। उस रात त्रिलोकपुर गायब नहीं हुआ, उसने खुद को निगल लिया। त्रिलोकपुर अब शांत था, बहुत ज्यादा शांत। लेकिन दादी जानती थी, ये अंत नहीं है। गांव वाले एक एक करके इकट्ठा होने लगे और बीच में जमीन पर खड़ी थी चंद्रमुखी। अब उसका चेहरा आधा जला हुआ था। आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ अधूरा दर्द था। दादी आगे बढ़ी, धीरे से बोली, अब सच बता दे। चंद्रमुखी ने उसकी तरफ देखा, फिर बोलना शुरू किया। सालों पहले इस गांव में एक रात बचाओ 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 मुझे! एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। गांव के कुछ लोग उसे बचाने नहीं गए और एक आदमी गया। वो मेरा पति था। वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब तक गांव वाले पहुंचे, लड़की मर चुकी थी। उन्होंने देखा एक मरा हुआ शरीर और मेरे पति को, और बिना सोचे
उसे दोषी मान लिया। उस रात उसे जिंदा जला दिया गया। मैं चिल्लाती रही, मैं बताती रही कि वो उसे बचा रहा था, लेकिन इस गांव को सच नहीं चाहिए था, बस फैसला चाहिए था। उस दिन हम मरे नहीं थे, हम अधूरे रह गए थे। समर नीचे खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में पहली बार डर वापस आया। तुम बदला ले रही हो? नहीं, मैं याद दिला रही हूँ, हर जवान मर्द जो अपनी ताकत पर घमंड करता है, जो किसी की आवाज नहीं सुनता है, मैं उसे रोकती हूँ, उसे नंगा करती हूँ, ताकि उसे एहसास हो कि कमजोरी क्या होती है। और फिर मैं उसे वही ले जाती हूँ जहाँ मेरे पति को ले जाया गया था। गांव के लोग कांप गए। दादी धीरे से बोली, तो ये सब बदला नहीं? ये सजा भी नहीं है, ये दोहराव है। जो इस गांव ने किया वही हर बार होगा अब। अचानक हवा तेज चलने लगी। समर ने नीचे देखा। जमीन पर फिर वही शब्द उभरने लगे, आज नहीं, कल आना। लेकिन इस बार कोई उन्हें मिटा नहीं रहा था। चंद्रमुखी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसका शरीर फिर अंधेरे में घुलने लगा। अब तुम लोग जान गए असली मेहमान कौन है। वो मैं नहीं, तुम लोग हो। और उसी पल वो गायब हो गई। सब कुछ शांत। कुछ दिन बाद गांव में सब सामान्य लग रहा था। एक नया लड़का रात में अकेला चल रहा था। वो एक दीवार के पास रुका। उसने उंगली से लिखना चाहा, आज नहीं, कल। अचानक पीछे से आवाज आई, मत लिख। लड़का पलटा, कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर धीरे धीरे शब्द खुद बनने लगे। इस बार कल नहीं आएगा।